अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद जुल्फ़िकार है और मैं एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हूँ। आज का टॉपिक जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, जो कि हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक सिचुएशन क्रिएट हुई है रिलेटेड टू कोरोना। आई एम गिविंग यू सम टिप्स एंड सम मैसेजेस फॉर द पीपल जो कि आजकल ये इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि नो डाउट जो ये कंडीशन हमारे सामने है ये पूरी दुनिया में है। पेंडेमिक सिचुएशन का मतलब ये होता है जो पूरी दुनिया में फैल चुकी हो, और अब मसला ये है कि इस सिचुएशन के दौरान हम लोग किस तरह से बिहेव करें और किस तरह से हमने इस तमाम चीज़ों को अपने साथ लेके चलना है। इस सिचुएशन के अंदर जो लोगों ने इसको डिप्रेशन के तौर पे लिया हुआ है, इसको हम साइकोलॉजिकली कैसे टैकल कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये हम लोग फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है जिसमें हमें पता लगता है कि इंसानियत ने अपनी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस तरह की जो पेंडेमिक सिचुएशन है उनसे मुकाबला किया है। अगर हमने 1000 साल पहले इस तरह की सिचुएशन को फेस किया और उसका मुकाबला किया है, तो अब भी हम इस तरह की सिचुएशन को फेस भी कर सकते हैं और मुकाबला भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। लिहाजा हमें इस तरह की बीमारियों से डरने की बजाय हमें इसका मुकाबला भी करना है और हमें अपने काम और अपने तमाम चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। अलबत्ता हमें इस तरह की सिचुएशन में जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड तमाम तरह की जो प्रिकॉशंस हैं उनको साथ लेके चलना है और साथ साथ इनको अडॉप्ट भी करना है, लोगों को अवेयर भी करना है। तो मेरा मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि हमें इस तरह की सिचुएशन से डिप्रेशन में नहीं जाना, हमें इस तरह की सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं करना। हमने इन सिचुएशन का मुकाबला करना है और अपनी तमाम तर जो भी मसरूफियात हैं उसको अलाइन करना है, अपनी डेली रूटीन को बेहतर तरीके से लेके आना है। और मेरा जो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं आज आपको देने चाह रहा हूँ, मैंने पर्सनली महसूस की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उस्ताद हैं, अगर हम एक तालिब इल्म हैं, अगर हम एक प्रोफेशनलिस्ट हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो वी आर ड्रिवन बाय आवर वर्क्स। हमें हमारा काम चला रहा था। अगर मैं आपको एक तालिब इल्म की मिसाल दूं, तो एक तालिब इल्म मजबूर होकर सुबह उठता था और स्कूल जाता था। वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा होता था, उसको उसका सिस्टम चला रहा होता था। अब इस सिनेरियो में हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि अब हमें कुछ थोड़ा सा टाइम मिला है, फ्री टाइम मिला है, और अब हमें अपने आप को स्टडी करना है। हमें अपने आप को देखना है कि हमें अगर जो सिस्टम पहले चला रहा था तो क्या हम इस काबिल हैं कि हम अपने आप को खुद चला सकें। हमारी एक बहैसियत कौम एक मसला है कि हम लोग जब तक हमारे पे प्रेशर नहीं पड़ता तो हम काम नहीं करते हैं। तो हम लोगों को अपने आप को ये इस वक्त इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये करना चाहिए कि हम अपने आप को एक स्ट्रीमलाइन लाइफ में ले आएँ और हम अपने आप को इस तरह से लेके चलें कि हम खुद को चला रहे हो, ये नहीं कि हमें सिस्टम चला रहा हो। तो हमें अपने आप को क्या करना है, हमें अपनी एक रूटीन बनानी है। उस रूटीन में खुद से आपने फैसला करना है कि आप किस तरह से अपने आप को लेके चल सकते हैं। जब आप अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आप अपने डिप्रेशन पे काबू करना शुरू कर देंगे। डिप्रेशन आप पे तभी आता है जब आपने अपने आप को दूसरी चीजों के हवाले किया होता है। तभी आप अपने आप को एक डिप्रेस्ड पर्सन फील करते हैं जब आपको दूसरा सिस्टम चला रहा होता है। और जब वो सिस्टम चलाना आपको बंद कर देता है तो आप उस काम के ना होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को लाइन अप करें, अपनी जिंदगी के अपने मुताबिक अपने शेड्यूल्स को करें। और अगर एक स्टूडेंट है तो वो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव लाइन में अपने आप को लेके चल सकता है। तो सबसे आखिर में मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने डिप्रेशन का मुकाबला खुद कर सकते हैं। कोई इंसान किसी किस्म का आपको अपने डिप्रेशन से निकलने में मदद नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप खुद अपने आप को इस काबिल न कर लें कि अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालें। और डिप्रेशन को बाहर निकालने का सिंपल सा तरीका कार है कि आप खुद अपनी जिंदगी के मालिक बने, ना कि जो जिंदगी आपने गुजार दी है जिसमें आपने अपनी जिंदगी दूसरे लोगों के हवाले की हुई थी, दूसरे सिस्टम्स के हवाले की हुई थी। तो बराए मेहरबानी आपसे यही दरख्वास्त है कि अपने आप को खुद को अपने हवाले करें और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।